लेकिन अब देखना ये है कि अब बिना किसी ड्रामे और हंगामे के नैना और सिद्धांत की शादी हो जाएगी या फिर आएगा सीरियल में कोई और ट्विस्ट। टीवी पर शादियां तो आपने खूब देखी होंगी, पर आपको ले चलते हैं एक ऐसी सुहाग रात में जहां प्यार नहीं बल्कि हो रहा है खूब सारा एक्शन। भाई सीरियल्स का रोना धोना ड्रामा और साजिशें तो खूब हुई, अब आप थोड़े से रोमांटिक भी हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे सीधा खूबसूरत टीवी सीरियल के सेट पर जहां पर आराध्या और एहसास का सुहागरा सीन शूट हो रहा है। तो चलिए जानते हैं खुद एहसास से भाई कितने एक्साइटेड हैं ये जनाब अपनी सुहागरात को लेकर। ये सजी हुई सेज साफ बयां कर रही है कि यहाँ किसी की सुहाग रात की तैयारी हो रही है, यहाँ किसी के प्यार का मिलन होना है। पर ये क्या, यहाँ तो दुल्हन के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि आँखों में आंसू हैं। दूल्हे मियाँ भी दुल्हन से दूर दूर हैं। ये सारा प्लानिंग जो है राहुल ने किया था, जो मेरा दोस्त, जो भाई से बढ़कर जो है वो प्ले कर रहा है। उसने हम दोनों को जो है दोनों को मिलाने के लिए उसने एक ऐसा खेल खेला जहाँ पे आराध्या को लगा कि वो राहुल से शादी नहीं कर रही है और एहसास से शादी कर रही है, और जहाँ मुझे ये लगा कि वाकई में वो राहुल से नहीं शादी कर रही बल्कि एहसास मुझसे शादी कर रही है। अब भाई धोखे से हुई शादी में नजारा तो कुछ ऐसा ही होगा ना, जहाँ दुल्हन के हाथों में चाकू है। भाई यहाँ तो ड्रामा और इमोशन के साथ साथ एक्शन भी भरपूर नजर आ रहा है। ऐसी सुहागरात जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन मतलब इसको शूट करने के लिए हमको लिटरली एक्शन मास्टर को तक बुलाना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं कितनी एक्शन वाली ये सुहागरात है। चलिए शादी तो धोखे से हुई, पर हम ये सोच रहे हैं कि आराध्या घर में आने को भला राजी कैसे हो गई। वो अभी घर पे सिर्फ इसलिए आई है बिकॉज दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शी वॉज ऑन डेथ बेड, तो और होश में नहीं होती थी, लेकिन जब भी होश में आती थी तो उनकी आंखें जो हैं सिर्फ यही कहती थी कि उन्हें आराध्या से मिलना है, मिल के एक बार उससे माफी मांगनी है। और इस दौरान जो है आराध्या आती है। ऑफ कोर्स ये शादी आराध्या की मर्जी से नहीं हुई है, आई मीन उसके साथ धोखा हुआ है। वो तो शायद इस घर में कभी आती ही नहीं अगर दादी की तबीयत खराब ना होती या दादी की जान किसी एक की जिंदगी की का सवाल नहीं होता। आराध्या इस घर में आई है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। चलिए आराध्या दादी की वजह से आप घर में तो आ गई, पर क्या इस दिल में माधव के लिए प्यार के फूल खिलने का कोई आसार है? राधा के मन में प्यार कैसे उमड़ सकता है? उसके बेस्ट डे को उन्होंने वर्स्ट डे बना दिया, उसके खूबसूरत सपने को एक नाइटमेयर बना दिया, उसके पहले प्यार ने उसको धोखा दे दिया। तो डू यू थिंक राधा को ऐसे प्यार हो जाना चाहिए? दिल एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ना इम्पॉसिबल होता है, राइट? मतलब कि यहाँ ये अनबन का सिलसिला लंबा चलने वाला है और दर्शकों के लिए भी खूब सारा ड्रामा इंतजार कर रहा है। सीरियल पे सीरियल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए,
आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomprodesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना था डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं
जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। सीरियल झिलमिल सितारों का आंगन होगा में मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। तो चलिए अंगना के साथ हम भी उनकी इस भक्ति में शामिल हो जाते हैं। उत्सव जैसा माहौल, कीर्तन, आरती और पूजा पाठ। ये सारी तैयारी है रामनवमी की। जहां भगवान राम को खुश करने की तैयारी चल रही है। हाथ में पूजा की थाली, आरती के लिए घी का दिया, फूल, अक्षत और कई तरह की पूजा की सामग्री। इन सभी चीजों से अंगना भगवान राम की पूजा करने वाली है। ये रामनवमी का अवसर है तो राम जी को कैसे हम याद नहीं करेंगे। भगवान ही तो है जो आपको आपकी बुरे वक्त में हेल्प करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली एक ही को याद कर सकते हैं, वो है। कहते हैं भगवान से अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो जरूर पूरा होता है। अंगना ने भी भगवान राम से कुछ मांगा है। दरअसल अंगना और सौम्य के घर एक नया मेहमान आने वाला है, लेकिन शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको दूर करने के लिए अंगना ने भगवान का सहारा लिया। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आने वाला है इनके लिए, अबाउट अ चाइल्ड टू बी। सो वो धीरे हम रिवील करने वाले कि व्हाट द कॉम्प्लिकेशन गोना बी एंड हाउ वी आर गोना सॉल्व द प्रॉब्लम। इसलिए अंगना ने व्रत रखा और अपने पति के हाथों व्रत भी खुलवाया। अंगना के साथ पूरा परिवार है और उसके ऊपर श्री राम का हाथ। अंगना अपने पहले पति को खो चुकी है, लेकिन अब वो अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान को खोना नहीं चाहती। इसीलिए वो भगवान श्री राम की पूजा अर्चना में लगी हुई है। ये तो थी सीरियल की बात, लेकिन अगर आप सीरियल झिलमिल सितारों का आंगन होगा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस सीरियल में कई किरदार बदले, यहाँ तक कि मेन लीड एक्टर्स भी बदल गए। तो क्या ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गए? Lisa is a very nice person. I'm really having a good time with her, and very hard working. जितना लेट पैक होगा, जितना सुबह बोला आवाज आती है, hats off to her. हाँ, जैसे आमिर ने मेरे लिए कहा, मैं डेफिनेटली उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी। आमिर एक बहुत अच्छे एक्टर है। चलिए भगवान राम की कृपा इन दोनों पे बनी रहे और ये सीरियल नए एक्टर्स के साथ TRP बटोरने में कामयाब रहे। झलक दिखला जा अपने नए सीजन के साथ फिर शुरुआत करने की तैयारी में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक, जहां शो के जज कर रहे हैं 1 2 छा छा छा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, पल खा के झूम के आजा कि तू जो नाचे नाचे ज़मीन।
झलक दिखला जा वापस यहाँ सेट पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ रियूनियन। माधुरी रेमो और हम वापस आ गए हैं नए जोश नए जुनून के साथ। Oh, it feels wonderful because this is like family to me. I've done 2 seasons with them already. और सबसे बड़ी बात झलक करने का मजा इज माधुरी दीक्षित एंड करण जौहर। इसमें चाचा है और एक फ्लेवर ऑफ मस्ती है बिटवीन ऑल द 3 जजेस। जिस तरह से हमने चाचा गाया है वो ये है कि इसको मोर न्यू एज बनाया गया है और फन बनाया गया है। एंड बिकॉज इट्स अ प्रोमो फॉर झलक दिखला जा जो कि एक डांस शो है, तो उसको बहुत डांस के अकॉर्डिंग गाने की कोशिश की है, जिसमें मूव टर्न ओ बेबी ये सब करने की कोशिश की है, सो दैट इट्स लॉट ऑफ फन। इसके पहले मैंने माधुरी को कोरियोग्राफ कर चुका हूँ और उनके साथ डांस करने का जितनी बार कोरियोग्राफ करता हूँ उतना मजा आता है मुझे हर टाइम। लेकिन इस बार कुछ नया करा है मैंने। इस बार करण जौहर को कोरियोग्राफ किया। माँ मुझे डांटने वाली है लेकिन वो थक गई है। बहुत बार कहती रहती है कि मत नाचो बेटा, जाके स्टेज में मत नाचो, तुम डायरेक्टर हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, अपनी औकात में रहो। होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रेमो, करण, माधुरी। डांस का मजा हम चखाएंगे। सीरियल पे सीरियल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। फसल पक के तैयार थी, सामने परचवी थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहन और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हमने 12,500 रुपए प्रति हेक्टर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहन और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। और गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टर, लेकिन धना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। सीरियल से जुड़ी खबरें तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक झलक उस शो की जिन्हें आप मिस कर गए हों, और बताते हैं उनमें आखिर क्या चल रहा है। आपके फेवरेट सीरियल में चल रही है प्यार की लुका छिपी। बेचारे सरस्वती चंद कुमुद के प्यार में ऐसे पड़े कि उन्हें प्रेमिका के चरणों में ही जगह मिल पाई। अब प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा ही, और प्यार निभाना कोई आसान काम तो है नहीं। बेचारे सरस की तो वाट लग गई। कुमुद का कहना मानते मानते जोकरों की तरह हरकत करने लगे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुमुद ने इनसे कहा है कि 4 कदम की दूरी बनाकर रखो। कि कोई तरीका होता है जगाने का? पास आकर नहीं जगा सकते? किसी ने मुझे 4 कदम की दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। बस सरस को तो मौका मिल गया, लेकिन सरस को भी आप कम मत समझना। कुमुद की बहनों के सामने ऐसा बदला लिया कि सालियों के साथ दर्शकों को भी मजा आ गया। मेरे कमरे में थे, वो रात को तुम्हारी दीदी खाना लेकर आई थी। मुझसे बिना पूछे खाना लेकर आई, तो मैंने सोचा कम से कम इन्हें ये बर्तन देने के लिए वापस मेरे कमरे में ना जाना पड़े। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। तकलीफ के अगर दीदी का दिल मत तोड़िए। शारदा शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। आपके जाने के बाद दीदी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। क्यों दीदी? हम सब तो भूल भी गए थे ना कुसुम। वो तो दीदी याद से आपके लिए खाना ले गई, पता है। सीरियल्स की अपडेट्स तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। हमारे गॉसिप के पिटारे में से सबसे पहली खबर निकलकर आ रही है जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में से, जहां इन दिनों अर्चना यानी अंकिता लोखंडे कोमा में है, और वो है कि कोमा में से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि हमने तो सुना है कि अर्चना का किरदार अदा करने वाली अंकिता लोखंडे खुद इस कोमा से बाहर नहीं आना चाहती। मतलब कि ये कि खबरों के अनुसार वो इस शो में वापसी नहीं चाहते हैं। है ना चौंकाने खबर? हाँ, और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि अंकिता को रिप्लेस करने वाली है बालाजी टेलीफिल्म्स की ही एक चहेती शिल्पा सकलानी। भाई अंकिता, हम समझ सकते हैं, एक तो आपके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत बहुत पहले ही इस शो को अलविदा कह गए, दूसरे शो में आपका ट्रैक भी कुछ खास मोड़ लेता नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में भला आपका मन कहाँ लगेगा? चलिए पवित्र रिश्ता ना सही तो कोई और शो ही सही, हमें पूरा यकीन है कि टीवी इंडस्ट्री से तो आपका रिश्ता यूं ही नहीं टूटने वाला। हमारी अगली गॉसिप है टीवी के नोन एक्टर अमन वर्मा के बारे में। अब आपको ये तो खबर होगी ही कि अमन का असली नाम दरअसल में गौरव है, और ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे टीवी इंडस्ट्री में लोग अक्सर सुपरस्टिशन में पड़कर अपना नाम बदल लेते हैं। पर भाई अमन वर्मा के बारे में क्या कहा जाए, इनके जैसा दोस्त भला कहाँ देखने को मिलता है। हो गए ना आप भी कंफ्यूज, तो हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। दरअसल अमन ने अपना नाम गौरव से अमन किसी सुपरस्टिशन के चलते नहीं, बल्कि अपने एक दोस्त की खातिर रखा, जो उनका बहुत करीबी हुआ करता था और उनके लिए रोल मॉडल भी था। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में ही उन्होंने अपना नाम अमन रखा। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि इंडस्ट्री में गौरव नाम रखने से उन्हें लोग कुमार गौरव से ना कंपेयर करने लगे,
इसलिए उन्होंने अपना नाम अमन रखना ही बेहतर समझा। भाई इसे कहते हैं ना पक्की दोस्ती। भाई अमन उर्फ गौरव, हम तो आपके लिए यही कह सकते हैं कि दोस्त हो तो आप जैसा हो। सीरियल पे सीरियल में वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि सोमवार को फिर से होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? सत्ता विरोधी लहर से दहशत में भाजपा कप्तान सिंह सोलंकी का कबूलनामा। 10 सालों के शासन में स्वाभाविक है जनता की नाराजगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से धार में भारी नुकसान, कई मकान क्षतिग्रस्त। लोगों ने की शासन से मुआवजे की मांग। भोपाल में 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। में पड़ोसी दरिंदे ने 4 साल की मासूम बच्ची से किया दुष्कर्म। बेहोशी की हालत में जंगल में फेंककर हुआ फरार। हैवानियत से शर्मसार हुई इंसानियत। उज्जैन में महज 5 रुपए के विवाद में गई युवक की जान। साथी ठेले वालों ने कम दाम पर जूस बेचने पर की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मामला। और उज्जैन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बगैर ही शुरू हुई एयर टैक्सी सेवा। पर्यटन विभाग ने निजी कंपनी के साथ किया करार। भोपाल और इंदौर एटीसी के संपर्क से ही चलेगा काम। नमस्कार, अपना एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे सिवनी की खबर से, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जंगल में फेंक देने का मामला सामने आया है। सिवनी के घसौर का ये मामला है, जहां पर पड़ोस में रहने वाला एक शख्स 4 साल की इस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद उसे जंगल में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले बच्ची को जबलपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर घटना की शिकायत के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। तो मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। ये खबर आपको बता दें सिवनी से है, जहां पर पड़ोसी ने ही इस बच्ची को हवस का शिकार बनाया और फिर उसके बाद जंगल में उसे बेसुध छोड़ दिया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। पड़ोस में रहने वाले शख्स पर ही आरोप है। फिलहाल वो शख्स फरार बताया जा रहा है, जबकि
बच्ची की हालत को बिगड़ते देख उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां भी उसकी हालत में सुधार न होते देख उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन 24 घंटे बाद भी उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रईस अहमद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, हमारे संवाददाता उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। रईस, बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, आरोपी फरार है, कुछ पता चल पाया और बच्चे की स्थिति क्या बताई जा रही? देखिए पुलिस, मैं आपको बता दूं कि अब तक 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो मासूम बच्ची है उसको